बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। मैं हूँ राना मोहम्मद नवाज़ और क्लिनिक एग्रो फार्म की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अक्सर किसान भाई सवाल करते हैं कि हम गंदम की फसल के अंदर डीएपी भी डालते हैं और उसके अलावा यूरिया खाद भी डालते हैं, फिर एसओपी खाद यानी कि पोटाश खाद डालना क्यों ज़रूरी है। तो काश्तकार भाइयों, असल मसला ये है कि जैसे इंसान को मुख्तलिफ खुराकों की ज़रूरत होती है परवान चढ़ने के लिए, इसी तरह फसल को मुख्तलिफ अज्जा अनासर की ज़रूरत होती है परवान चढ़ने के लिए और फल बनाने के लिए। जो फसल को मेजर चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और इसके अलावा पोटाश जो हैं ये मेजर एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा बाकी और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अज़ा जैसे कि जिंक है, आयरन है, बोरान है, पौधे को ज़रूरत होती है, लेकिन मेजर इन तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप लोग फसल के अंदर डीएपी यानी कि फास्फोरस खादें डालते हैं तो फास्फोरस खाद का मकसद होता है पौधे की जड़ें बढ़ाना और नाइट्रोजन का मकसद होता है कि पौधे का कद बढ़ाना, ताकत फराहम करना। जो खादों का ज़मीन के अंदर से पौधे के अंदर तरसीली निज़ाम होता है खुराक पहुंचाने का, हवा के ज़रिए से या ज़मीन के ज़रिए से, ये पोटाश खाद ही का काम होता है। पोटाश खाद जो होती है ये पौधा का तरसीली निज़ाम चलाती है, यानी कि पोटाश जब पौधा ज़मीन से लेता है तो हवा से, सूरज की रोशनी से उसके जो पत्ते हैं क्लोरोफिल सब्ज़ मादा बनाते हैं, जिसकी वजह से पौधा ग्रोथ करता है, पौधे का तना बनता है और पौधे बढ़ोतरी की तरफ चले जाते हैं। तो आप समझ लें कि ये जो पौधे का तरसीली निज़ाम है ज़मीन से खुराक खींचने का या ज़मीन से खुराक वसूल करने का, हवा से खुराक वसूल करने का, सूरज की रोशनी से खुराक वसूल करने का, हवा से खुराक वसूल करने का, वे ये पोटाश के ही मरहूने मिन्नत है। अब आ जाए कि गंदम की फसल को पोटाश कितनी डालनी चाहिए, कब डालनी चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, जो पोटाश होती है ना वो 40% जो पौधे को चाहिए होती है वो गोब की हालत तक चाहिए होती है। यानी कि पौधे को बड़ा होने के लिए, खुराक के तरसीली निज़ाम के लिए जो उसको खुराक चाहिए होती है पोटाश की, वो उसको गोब की हालत तक चाहिए होती है, जो कि पौधे की 40% ज़रूरत होती है। बकाया जो 60% पोटाश चाहिए होती है ना, वो जब गंदम की गोब की हालत में आने के ऊपर पौधे को पोटाश की ज़रूरत होती है, क्योंकि पोटाश ही एक ऐसा अंसर है जो पौधे के रगों से, पत्तों से, जड़ों से खुराक को खींचकर फल की तरफ मुंतकिल करता है। यानी कि फसल कोई भी हो उस वक़्त तक उसका जो फल है ना वो सेहतमंद, ताकतवर, खुशनुमा नहीं बन सकता अगर फसल के अंदर पोटाश की कमी मौजूद हो। तो पोटाश जो होती है ना वो पौधे की तमाम खुराक को इकट्ठा करके फल की तरफ मुंतकिल करती है। अगर जब गंदम की फसल गोब की हालत में आ जाएगी, हम उसको पोटाश डालेंगे, वाटर सॉल्युबल पोटाश उस वक्त डालने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो पौधा खुराक जमा कर रहा होता है, वो सिट्टा बाहर निकलना होता है, वो सिट्टे की तरफ मुंतकिल हो जाएगी, उससे सिट्टे बड़े निकलेंगे, दाने बड़े होंगे, दाने खुशनुमा होंगे। यानी कि आपने गौर किया होगा कि जब फसलें पकने की तरफ चली जाती हैं तो उनके पत्ते खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, तने खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, जड़ें खुश्क होना शुरू हो जाती हैं और जो फल होता है वो सेहतमंद होना शुरू हो जाता है, यानी कि फल पकने लगता है।
यानी कि जो पौधे की तमाम खुराक होती है वो फल में मुंतकिल होती है, तो जो फल है वो सेहतमंद होता है और ताकतवर होता है। तो ये जो पौधे की सारी जमा शुदा खुराक है इसको फल की तरह मुंतकिल जो है ना वो पोटाश ही करती है। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि फसलों के अंदर पोटाश का क्या रोल है और क्या काम है। जो बकाया 60% गंदम की फसल की पोटाश की ज़रूरत है वो गोब की हालत से लेकर पकने तक है। और इसके अलावा जो पोटाश है वो डालने से फसल का तना मजबूत होता है, मजबूती की उसकी ज़मीन के ऊपर जो पकड़ होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फसल गिरती नहीं है। और उसके अलावा पोटाश की वजह से फसलों के अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है, जिसकी वजह से वो बीमारियों और कीड़ों का भरपूर तरीके से फसलें मुकाबला कर लेती हैं। जिस फसल के ऊपर पोटाश की कमी हो उसके ऊपर बीमारियां हमला बहुत ज़्यादा करती हैं। अगर आप शुरू में पोटाश नहीं डालते हैं तो जो ज़मीन के अंदर थोड़ी बहुत होती है वो उसी से ही पौधे काम चलाते रहते हैं। लेकिन अगर आप गोब की हालत में भी पोटाश नहीं डालेंगे तो आप फसल की कभी भी अच्छी सेहतमंद पैदावार नहीं ले सकते। तो इसलिए किसान भाइयों आपको ज़मीन की तैयारी के वक्त भी पोटाश डालनी चाहिए, और ख़ास जब गंदम की फसल गोब की हालत में आ जाए तो फिर आपको पानी में हल होने वाली पोटाश का ज़रूर फ्लड करना चाहिए। तो काश्तकार भाइयों आपको इसके साथ ही इस बात की समझ आ गई होगी कि पोटाश का पौधे की बढ़ोतरी में क्या किरदार और क्या रोल है। तो इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।